जी। कौन सा अन्य भाषा सही है? एक तो बाइबल का, और दूसरा दूसरा जो आजकल बोला जाता है जिसको आप कहते हैं रबा रबा शबा शबा, है ना? तो इसको भी आप क्लियर कीजिए कि कौन सा सही है। एक तो बाइबल है, क्या बाइबल रबा रबा शबा शबा को सपोर्ट करती है? क्या ऐसी कोई भाषा होती है या होनी चाहिए? तो आपका इसके ऊपर क्या मानना है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, थैंक यू ब्रदर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सही है, बाइबल वाला या जो आजकल जो बोलते हैं रबा शब्बा रा 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 बा 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 ता ता ता, जो चिल्लाते हैं बारबेरियन जैसे चिल्लाते हैं। तो मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बोल देना चाहता हूँ, बाइबल में जो अन्य भाषा है वो सबको समझ में आती है। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, एक्ट चैप्टर 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आपको पता चल जाता है कि पहली बार 40 डेज यीशु जब रिजरेक्शन के बाद में जब रहे, तो 50 डेज यानी कि 10वां दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। और प्रेरितों का 1:8 में लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और वो सामर्थ पाते ही उन्होंने क्या क्या बोला? अन्य भाषा, दूसरों की भाषा। वो 16 जाति के लोग थे, पंफुलिया, मेसोपोटामिया, अरबिया, क्रिफुसिया, ऐसे करके टोटल 16 नेशन के लोग थे वहां पे इकट्ठा हुए थे। और वहां पे क्लियर दिखता है कि जो पहली बार दान उतरा था वो सबको समझ में आई थी। और वो कहते हैं कि अरे ये जो बोल रहे हैं ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, अरे क्या ये गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम अपनी अपनी जन्मभूमि की यानी कि मदर टंग से हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ क्लियर बात है, क्रिस्टल जवाब है कि बाइबल की अन्य भाषा को खरी मसीह मंथन बैठक और खरी शिक्षा वाले मानते हैं और वही सही है। जो आजकल जो बोलते हैं वो बाइबल की भाषा नहीं है, और ना ही इसका कोई प्रूफ है बाइबल में कि पौलुस ने कभी रा 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 बा 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 करके बोला हुआ हो, या यीशु ने इस भाषा में कभी प्रार्थना किया हो। जी ब्रदर। ओके, गुड गुड गुड। तो आपका मानना और आपका कहना ये है कि जो भाषा है वो बाइबल वाली सही है, समझ में आने वाली भाषा है, दूसरे उसको समझ सकते हैं, yes. उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, yes. जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, है ना? मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है, लोगों के बहुत अच्छा समझ में आएगा और बहुत मजा भी आएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समझ में आने वाली भाषा यहाँ पर है। और जब हम इसको हिब्रू में देखते हैं, ग्रीक में देखते हैं, जिसका मतलब है ग्लोसा, है ना? जहां पर अन्य भाषा का जिक्र हुआ है उसके लिए एक शब्द आया है, वो है ग्लोसा। किसमें? हिब्रू में, और ग्रीक में भी आप इसको देख सकते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्लोसा। ग्लोसा मतलब अर्थली लैंग्वेज, ग्लोसा मतलब समझ में आने वाली भाषा। और वही सब चीजें वही चीज हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन जो मैंने जोड़ा है वो भी एकदम से मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, और वो है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 2। तो पास्टर गोविंद जी, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, फिर आप इसके ऊपर भी क्या है बात करिए। और यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 2 में क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए वो कहते हैं कि ये अर्थली लैंग्वेज नहीं है और ये समझ में आने वाली भाषा नहीं है। और उनका मानना ये है कि ये जो यहाँ पर सवाल है या फिर ये जो वचन है, ये एक ऐसी भाषा है जो हम इसको समझ नहीं सकते। इसको हमने क्या है, गुनगुनाना है, बड़बड़ाना है, बोलते जाना है, और इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती जाएगी, जो कि ऐसा मानना भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस वचन को भी क्लियर करें, और इसका क्या कनेक्शन प्रेरितों के काम 2 अध्याय से और क्या उससे मेल जोल करता है या नहीं है, इसको आप थोड़ा सा जरूर बताइए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो वर्स है वो ये वाला है। एक्चुअली 1 कुरिन्थियों 14 से 1 से जितने भी वर्स है वो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, पूरा पौलुस ने क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। समझने का फेर क्या है कि ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं, संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले पौलुस इसका एक पद में कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो,
विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी करो, विशेष वर्ड आया है, विशेष करके कि तुम भविष्यवाणी करो। पौलुस चाहता है कि तुम परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। प्रोफेटस वर्ड आया है जिसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करना लोगों के बीच में। तो वो विशेष करके उसके बाद में कहता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तो ये दान बातें करने का है। और यहाँ का जो वर्ड्स आया है अन्य भाषा, जो टंग आया है उसका जो स्ट्रॉन्ग है 1100, यहाँ भी ग्लोसा है, यहाँ भी ग्लोसा है। तो पूरे बाइबल में जहां भी अन्य भाषा आया है वो ग्लोसा है। अब यहाँ पे दो बात आएगा, यहाँ पे एक नोन है और एक अननोन है। अब यहाँ पे जो नोन है ये किसके लिए है और अननोन है वो किसके लिए है, तो पहले हम इसको समझेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, तो सबसे पहले ये बातें करने का दान है। सबसे पहले बातें करते हैं, वो मनुष्य से नहीं करता है, परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। अब ये वचन उठा के कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा कोई नहीं समझता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपके जो ब्रदर अब सभी जो देख रहे जनता, आप भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट को। तो मैं ब्रदर आप ही से पूछना चाहूंगा कि आप हिमाचल में रहते हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है? या पहाड़ी लैंग्वेज हमारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी जी, और पहाड़ी लैंग्वेज जी। और आपकी कलीसिया पहाड़ी लैंग्वेज में चलती होगी, क्योंकि आपकी पहाड़ी, जैसे मेरे यहाँ आसाम में तो आसामीज में चलता है। अब आसामीज में आप आएंगे, मैं आपको इनवाइट कर दिया, और आसामीज तो आपको आती नहीं, मैंने आपको इनवाइट किया और मैंने आपको कह दिया कि ब्रदर आप कहते हैं ये चर्च की शुरुआत के लिए, सपोज एक उदाहरण, चर्च की शुरुआत के लिए आप क्या कीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए। याद रखिए, प्रार्थना में हम परमेश्वर से बातें करते हैं, याद रखिएगा, ये बातें करने का बात हो रहा है। तो आप अपनी भाषा में, आप आसामीज चर्च में आए हैं और अपनी भाषा में आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपको आसामीज नहीं आता है, ठीक है, हिंदी भी अच्छा से नहीं आता है, सपोज मैं आगे क्लियर करूंगा। तो आपने अपनी भाषा में प्रार्थना किया। अब आप जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम बातें करते हैं, राइट ब्रदर? जी जी, हम बातें करते हैं। और मसीह जनता आप भी ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम क्या ये बातें सही है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम पिता से बातें करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं जी। तो हमारे जगदीश ब्रदर आसाम की कलीसिया में वो बातें कर रहे हैं, लेकिन आसाम की कलीसिया इनकी बातें नहीं समझ रही है। तो हमारे लिए अननोन हो गया, इनके लिए नोन हो गया, और ये बातें कर रहे हैं। अब लिखा है क्योंकि वो भेद की बातें, क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से क्या बातें कर रहे हैं वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो भेद की बातें हो गई। इतना क्लियर है क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया सबसे गड़बड़ी की कलीसिया है। अब ध्यान से सुनिएगा मसीह जनता, और ये खरी शिक्षा की दहाड़ है, और हम खरी शिक्षा की बातें ही कहेंगे, ना थोड़ा हम ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, एक भी वचन इधर से उधर नहीं घटेगा, जैसा लिखा वैसे ही पेश करेंगे। कुरिन्थियों की कलीसिया में दान सबको मिला था, पर ये दान, याद रखिए, ये दान को लेकर, जो दान इनको भाषा का, अन्य भाषा का जो दान मिला था, यानी कि ग्लोसा का जो दान मिला था, वो उसी भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे या प्रार्थना करते थे। जबकि पौलुस चाहता है कि ऐसी भाषा में बातें करे जो सबको समझ में आए, या तो उसका ट्रांसलेट हो। तो यहाँ दान सबको मिलता था, दान सबको मिला था, लेकिन वो चर्च में ही उसी दान की भाषा में बातें कर रहे थे। तो पौलुस उसी बात को ताना मारा, ये वचन ताना है, तोंद है, और ये तोंद है, और वो ये कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है तो वो मनुष्य से नहीं करता है, और मैं चाहता हूं कि तुम मनुष्य से करो। ये वो टोन है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। तुम तो परमेश्वर से बातें कर रहे हो, लेकिन मंडली नहीं समझ रही है, इसलिए वो भेद की बातें हो गई। आशा करता हूं कि मंडली, जो जनता है जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहा है, आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि जगदीश ब्रदर जो प्रार्थना आसामीज चर्च में जो मैंने इनवाइट किया, उस चर्च में वो अपनी पहाड़ी भाषा में बातें कर रहे हैं परमेश्वर से। लेकिन हमारे लिए तो भेद की बातें होगी कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, तो भेद की बातें हुई, वही तो कह रहा है, क्योंकि उसको कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर, नॉट पवित्र आत्मा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट इन द स्पिरिट, अपनी आत्मा में होकर जो मन में हम बातें रखते हैं वो बातें परमेश्वर से कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बात क्लियर है कि यहाँ पे ग्लोसा है और पहाड़ी भी भाषा है जो समझ में आने वाली, भले मुझको नहीं आ रही है, हमारे मंडली को नहीं आ रही है, आसाम के मंडली को नहीं आ रही है, लेकिन इनके जो सुन रहे होंगे, जो पहाड़ी, जो हिमाचल के लोग, उनको तो समझ में आ रही है ना। तो इसलिए आपके लिए नोन हो गया, मेरे लिए अननोन हो गया। जी ब्रदर, तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जी। जैसे मैं असम में चला गया, वहाँ पर अगर मैं अपनी भाषा में वहाँ पर प्रार्थना करने लग जाऊं तो आसामी लोग उसको नहीं समझेंगे। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं दिक्कत क्या है। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि कोई नहीं समझता,
बात यही है ना कि उसको कोई हाँ। समझ ही नहीं रहा है। जी। दिक्कत सबसे बड़ी है कि कोई उसको बिल्कुल। समझ ही नहीं रहा। होना क्या चाहिए था कि उसको समझे, राइट। होना क्या चाहिए था Right. कि लोग वहां पर उसको समझे। तो ये कहीं ना कहीं ये ताना है बिल्कुल। जी। ये बिल्कुल ताना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पौलुस यहाँ पर करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा Right. मत करो, ये बिल्कुल, गड़बड़ी बिल्कुल। मत करो। हाँ। जी। और दूसरा, अब बिल्कुल मैं सही। क्या कहना चाहूंगा कि जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, है ना, और प्रेरितों के काम में जी। अब 10वीं अध्याय में भी, 19 अध्याय में भी, आई थिंक और भी एक जगह जी। है, तो जहां जहां अन्य भाषा का जिक्र है, उसका जो स्ट्रॉन्ग है वो 1100, मतलब कि ग्लोसा, है ना। Yes. तो वही ग्लोसा ग्लोसा। हम 14:2 में भी देखते हैं। तो इट मीन्स क्या है, बिल्कुल सेम सही। है, अर्थली लैंग्वेज है, समझ में आने Same. वाली भाषा है। बिल्कुल। तो अगर ये बिल्कुल। दूसरा ही भाषा होता, अगर ये समझ में ना आने वाला होता, तो फिर प्रेरितों का काम 14 अध्याय जो है, इसके स्ट्रॉन्ग्स बदल जाने थे। बिल्कुल राइट। फिर तो स्ट्रॉन्ग, जब अगर स्ट्रॉन्ग जब बदल जाना था, तो फिर हम भी जान जाते कि ये क्या है। जब स्ट्रॉन्ग सेम है, जब चीजें सेम है, तो फिर ये गड़बड़ी क्यों? तो फिर ये बिल्कुल गड़बड़ी सही। क्यों? तो अब बात करते हैं रबा रबा शबा शबा की, है ना। और बहुत ज्यादा जोरों से और बहुत Yes, ज्यादा जोर इसके ऊपर दिया जाता है, आपको पता है, रबा रबा शबा शबा। और है भी कितने, ये 4 शब्द या 10 शब्द। तो बिल्कुल। अब रबा रबा शबा शबा या तो पूरा लैंग्वेज होना चाहिए था, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। आप या क्या किसी कहना देश चाहेंगे में ये इसके बात ऊपर को, ये भाषा होना चाहिए। में? या तो पूरा जी, एक अगर भाषा रबा होनी शब्द- चाहिए थी, ताकि पूरी समझ में आ जाती। ये तो मात्र सिर्फ 4 शब्द है, जो पास्टर बोलता है बिल्कुल। वही चर्च बोलती है ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल, कोई बिल्कुल। अलग बोल रहा है ना। वही रिपीटेड वर्ड बार नहीं। बार बार हो रहे। तो यहाँ पर अगर आप कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़िए, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। देखिए, ऐसे ही जो रा 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 बाबा बाबा शशा शशा ऐसा करते हैं, और साथ में बहुत सारे टी 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 तू 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 ऐसे भी बोलते हैं, तो ये मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि 90% जो ये बोलते हैं ना, इनको खुद को ये पता नहीं है कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। जबकि बाइबल कहता है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय ही कहता है कि अगर ये दान दिया जाएगा, जैसे 1 कुरिन्थियों 12 का आप पढ़ेंगे, तो किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को ऐसे किसी को सामर्थ्य के काम, किसी को चंगाई के, किसी की भाषा, और साथ में भाषाओं का अर्थ। तो मेरा प्रश्न है मसीह जनता से, तो पवित्र आत्मा क्या गड़बड़ी करेगा? सिर्फ भाषा देगा और भाषा का अर्थ नहीं देगा? जबकि दान वहां पे लिखा हुआ है कि भाषा है तो उसका अनुवाद भी मिलेगा।